अतुल जी सर्द आंखों से प्रेम को घूरते हुए आंखें टेढ़ी करते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम कोई और बिजनेसमैन नहीं हो, बल्कि इटली के माफिया गैंग के माफिया बॉस हो। यह सुनते ही प्रेम की भौहें ऊंची हो गई। यह सुनते ही अतुल जी के मुंह से अपनी सच्चाई, प्रेम का दिल तो दो पल के लिए ही ढकसा रह गया। वहीं सनी और चाहत की आंखें भी फैल गई थी। यह बात सुनते ही प्रेम तो चुपचाप अतुल जी को ही देख रहा था। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अतुल जी प्रेम के ठीक सामने आते हुए बोले, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बोलो, जवाब दो। अपने पापा का गुस्सा वाला अंदाज देख चाहत का जी बहुत घबराने लगा। प्रेम को कुछ बोलता ना देख वह खुद आगे आते हुए बोली, पापा वह प्रेम आपको। अतुल जी हाथ चाहत को चुप कराते हुए प्रेम को देखते हुए बोले, जवाब अब प्रेम ही देगा। तो बोलो प्रेम, अब बता ही दो सब सच्चाई अपनी, जो छुपाया था वह सब कुछ बोल दो। प्रेम चाहत को देखा, जिसकी आंखें डर से सहमी हुई थी। वह हिरनी जैसी आंखों में प्रेम को चिंता भाव दिख रहे थे। उसे परेशानी साफ दिख रही थी उसके फेस पर। अपनी को इतना डरा हुआ देख प्रेम ने अब सच बोल देने का ही सही समझा। वैसे वह खुद भी अपनी सच्चाई बताने ही था चाहत के पेरेंट्स को। वह लंबी सांस लेकर अतुल जी की और मुड़कर शांत आवाज में बोला, जी आप सही बोल रहे हो, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक माफिया गैंग से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह बोल ही रहा था कि अतुल जी ने हाथ दिखा के उसे बीच में ही रोकते हुए बोले, बस यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। इतना बोल चाहत की ओर देखकर वो बोले, चाहत, रीता अपना सामान पैक करो, हम हमारे घर अभी ही जाएंगे इसी वक्त। यह सुन चाहत अपनी आंखों में आंसू लेकर प्रेम को देखकर प्रेम आगे आता हुआ बोला, लेकिन अंकल आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे गलत समझें। मैं आपको खुद और सब कुछ बताने वाला था आज ही, लेकिन इससे पहले आपको सब पता चल गया। मैं अपना झूठ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। अपनी जान से भी ज़्यादा उसे प्यार करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अतुल जी यह सुन प्रेम की ओर मुड़े और उसे देखते हुए चाहत अपने पापा की बाहें पकड़ रोते हुए बोली, पापा प्रेम सच बोल रहा है, वह आज अपने बारे में आपको बताने वाला था। उसने अभी मुझे यह बताया बाहर। झूठ भी इसलिए बोला था कि आप पहली मुलाकात में उसे गलत ना समझ लें, बाकी उसका कोई और इरादा नहीं था झूठ बोलने का। सनी भी आगे आता हुआ उन दोनों को सपोर्ट करता हुआ बोला, हाँ अंकल, आप प्लीज मेरे भाई को गलत मत समझो, वह माफिया जरूर है, लेकिन कभी मासूम को तंग नहीं करता, ना किसी गरीब का पैसा लेता है, और वह इटली में बिजनेस भी करता है। वह बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। प्रेम के कई सारे तेल फैक्ट्रीज हैं इटली में। इसमें वह हजारों गरीब लोगों को काम देता है और उनका सारा खर्चा भी प्रेम की कंपनी ही उठाती है। प्रेम यह सब सुन सनी को घूरते हुए देख सनी प्रेम को देखकर अतुल जी की ओर मुड़ता हुआ बोला, प्लीज अंकल, आप प्रेम को गलत ना समझें, वो बुरा इंसान नहीं है, और मैं ये खुद देखा हूँ अपनी आंखों से। वो आपकी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अंकल प्लीज। इतना बोल वो हाथ जोड़कर अतुल जी के आगे झुक गया। अतुल जी ये देख प्रेम की ओर देखते हुए, जानता हूँ मैं सब जानता हूँ, इतना चाहत की ओर देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी प्रेम से बहुत प्यार करती है। ये सुन चाहत के साथ साथ सब हैरानी से अतुल जी को देखने लगे। अतुल जी प्रेम के एकदम आगे आते हुए बोले, प्रेम को गौर से देखते हुए, मैं सब पता कर चुका हूँ प्रेम रॉय कपूर के बारे में, और ये भी कि वो एक माफिया गैंग का बॉस है, और मैं सब जान चुका हूँ प्रेम के बारे में, और वो सब देख कर ही मैंने अपनी बेटी के लिए फैसला ले ही लिया है। अपने पिता की ये बात सुन चाहत घबराते हुए
अपने पिता को देखने लगी। उसका दिल धक धक करने लगा। अपने पापा की ये बात सुन वहीं प्रेम का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। अतुल जी की बात सुनकर अतुल जी रीता जी की ओर देखकर सर्द आवाज में प्रेम की ओर मुड़ते हुए बोले, और वह फैसला यह है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। इतना बोल प्रेम को देख जिसका फेस पीला पड़ चुका था। यह सुनकर वही चाहत का फेस भी सफ़ेद हो गया था। यह सुनकर वह प्रेम से दूर जाना नहीं चाहती थी और उसके पापा को भी वह नाराज़ नहीं करना चाहती थी। प्रेम अपनी ओर से हिम्मत करके बोला, अंकल, आप शांति से मेरी बात पहले सुन तो लीजिए, फिर आप कोई भी फैसला लेना। अतुल जी प्रेम को अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ प्रेम, और अपना फैसला भी कर चुका हूँ, और अब मैं अपनी बेटी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। चाहत तुम जाओ, अपना सामान लाओ। चाहत मासूमियत से प्रेम की ओर वह देखने लगी। प्रेम जिसका सर अब गुस्से से गर्म होता जा रहा था अतुल जी की बातों से, वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए खड़ा हुआ था। अभी तक प्रेम का फेस देख चाहत समझ चुकी थी कि अब प्रेम को गुस्सा आ रहा है। वह अपने पापा का हाथ पकड़कर नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रेम सच बोल रहा है। उसने यह सब मेरे लिए ही किया है ताकि आप गलत ना समझ लो, और मैं भी प्रेम से प्यार करती हूँ। पापा, मैं भी आज आपको बोल ही देती हूँ, मैं शादी करूँगी तो प्रेम से, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं करूँगी। उसके सिवा मैं किसी और को देखना भी पसंद नहीं करूँगी। इतना बोल बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वह अपने दिल की बात अपने पिता से बोल ही दी। चाहत का जी अंदर से बुरी तरह भाग रहा था इस वक्त, लेकिन अतुल जी अपने हाथ को उठाकर चाहत की ओर ले गए। चाहत को लगा कि अब उसके पापा उसे पक्का थप्पड़ मारेंगे। वह अपनी आंखें छोटी कर डर के मारे प्रेम भी आगे आने लगा, यह देखकर कि अतुल जी चाहत को थप्पड़ मारेंगे। उन सब से विपरीत अतुल जी एकदम से मुस्कुरा उठे और अपने हाथ को चाहत के सर पर रखते हुए बोले, बम फोड़ूं मैं आपके सर पर? मैं जानता हूँ यह बात कि हमें कोई एतराज़ नहीं तुम दोनों की शादी से। यह सुनते ही प्रेम सनी के साथ चाहत हैरानी से अविश्वास से आंखें खोल सामने खड़े अतुल जी को देखने लगे।